दिल्ली के विवेक विहार में एक न्यूबॉर्न बेबी केयर सेंटर में आग लगने से 7 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 5 बच्चे घायल हैं। मेरे साथ दिल्ली के चीफ फायर ऑफिसर अतुल गर्ग जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, कब आपको जानकारी मिली आग लगने की? कितनी गाड़ियां मौके पर पहुंची थी? ये 11:32 की कॉल है और जब कॉल आया तो उसने बताया था इसमें ब्लास्ट हो रहे हैं, तो हमने पहले 7 गाड़ियाँ भेजी थी। उसके बाद जो है 14 गाड़ियाँ करीब भेजी गई। 4-5 ब्लास्ट हुए और ब्लास्ट की वजह से ये बिल्डिंग में जो है आग जो है वो फैल गई। इसमें हुआ ये था क्योंकि ब्लास्ट की वजह से आग जो थी, जो एंट्रेंस वगैरह था, वो उसमें आग बहुत ज़्यादा फैल गई थी और बगल वाले घर में भी आग लग गई थी क्योंकि ब्लास्ट, ये जो सिलेंडर ब्लास्ट हुआ करीब 50 मीटर दूर तक बताया जा रहा है कि गिरे। तो हम लोगों ने 2 टीम बनाई, एक टीम फायर फाइटिंग की और दूसरी टीम ने खिड़की से बच्चों को, मैंने कल वीडियो भी शेयर किए थे, फोटो भी, तो बच्चों को एक एक करके निकाला गया। 12 बच्चे बाहर निकाले गए, उसमें से अनफॉर्चुनेटली 7 बच्चों की डेथ हो गई है। सर, ये सिलेंडर जो ब्लास्ट हुए, सिलेंडर बेबी केयर सेंटर में क्या कर रहे थे? ये शायद ऑक्सीजन के सिलेंडर थे, क्योंकि ये वो बच्चे थे जो छोटे बच्चे होते हैं और उनको शायद ऑक्सीजन देने की ज़रूरत पड़ती है। मुझे लगता है इसलिए ये जो सिलेंडर लाए गए थे और अनफॉर्चुनेटली ये सिलेंडर फायर में इन्वॉल्व हो गए, इस वजह से ब्लास्ट हुआ और आग बढ़ गई। सर, आप जांच कर रहे हैं, अभी तक आग लगने की वजह क्या कुछ निकल कर सामने आ पाई है? देखिए, अभी मैं पूरी उससे तो नहीं कह सकता, पर जो लोग थे आसपास से, जो मेरी टीम गई या उन्होंने जो देखा, उन्होंने ये बताया शायद आग बिजली की वजह से शुरू हुई। शायद पोल में आग लगी थी, उसके नीचे कोई गाड़ी खड़ी थी, उस गाड़ी में आग लगी, उसी के बाद सिलेंडर रखे हुए थे, सिलेंडर में आग लगी, सिलेंडर फट गया और उस वजह से पूरी बिल्डिंग में आग लग गई और उसकी वजह से बगल में आग लगी। पर अभी ये कंफर्मेशन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो लोग फर्स्ट वहाँ पे होंगे वो बताएंगे कैसे आग लगी। ये जरूर था करीब 4 से 5 सिलेंडर फटे और उस सिलेंडर के जो टुकड़े थे बहुत दूर दूर गए, इसी से इतना जो हानि हुआ। अहम सवाल ये कि क्या इस बिल्डिंग में जहां ये बेबी केयर सेंटर चल रहा था, क्या वहां एनओसी आपसे ली थी उन्होंने? यही मैं अभी कह रहा था कि ये मैं कल आपको बता पाऊंगा कि इसको एनओसी, हमारे पास इस बिल्डिंग का कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो हमारे पास ये कभी रेफर नहीं, इसको एनओसी चाहिए। एनओसी था, इसमें फायर सेफ्टी मानक पूरे थे, ये कल बताएंगे, जांच का विषय है। अभी फिलहाल तो मैं ये नहीं कह पाऊंगा। रिकॉर्ड नहीं है तो एनओसी फिर कैसे हो सकता है? नहीं, कुछ बिल्डिंगों को एनओसी नॉट भी रिक्वायर्ड होता है, कि हो सकता है ये उसमें उस प्रीव्यू में फॉल कर रही हो। हमें अभी ये कल मैं बता पाऊंगा, बिल्डिंग का इंस्पेक्शन दोबारा करके बाकी अथॉरिटी मिल गई कि बिल्डिंग ग्राउंड +2 थी, ऊपर वाला फ्लोर कैसा था, नीचे क्या था, ये एक जांच का विषय है। अभी ये कहना बहुत जल्दी कि उसकी सारी गलती थी, पर ये जरूर मैं कहूँगा अगर उसमें कुछ कमियाँ थी तो हम एक्शन जरूर लेंगे इसका। सर, अगर एनओसी नहीं होती है तो किस तरह का एक्शन लिया जाएगा? फिर हम बिल्डिंग को बंद करने के लिए लिखेंगे कि हम एमसीडी और पुलिस को लिख देंगे दिस बिल्डिंग को शुड नॉट बी अलाउड टू रन। हमने और केस में भी लिखा हुआ, इसमें भी लिखेंगे टिल इट्स प्रोवाइड ऑल द फायर सेफ्टी अरेंजमेंट।